ये कहानी है दोस्तों एक छोटी सी बच्ची की, जो अपनी घर की इस प्रॉब्लम को देखते हुए वो बाहर निकली और मेडिकल स्टोर पहुंच गई। मेडिकल स्टोर पहुंच के वो चिल्ला चिल्ला के उस मेडिकल पे जो लोग थे, जो मेडिकल पे जो स्टोर मैन था, उससे कुछ कह रही थी। क्योंकि वहाँ बहुत रश था, जिसकी वजह से उस बच्ची की आवाज़ को कोई सुन नहीं सक रहा था। लिहाजा वो अपने साथ एक गुल्लक लेकर आई थी। गुल्लक को जिसमें आपको पता है कि लोग पैसे जमा करते हैं। कुछ बच्चे शुरू से एक चलती आ रही है कहानी कि लोग बच्चे पैसे जमा करते हैं अपने बुरे वक्तों में। तो उस बच्चे ने भी कुछ पैसे जमा किए थे। तो जब उसने देखा कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, तो वो उसने गुल्लक उठाया और उठा के उसकी जो शोकेज होता है उसके ऊपर रख दिया। और जैसे ही उसने वो गुल्लक रखा, तो स्टोर जो मेडिकल स्टोर आ रहा था, उसने सबको खामोश करते हुए उस बच्चे को तो देखा और वो हैरान हुआ कि बेटा क्या चाहिए आपको। उसने बोला मुझे एक चमत्कार चाहिए। तो उसने बोला बेटा ये कहाँ से मिलता है, मुझे नहीं पता। तो उस बच्ची ने कहा कि मुझे चमत्कार चाहिए, इस गुल्लक में जितने पैसे हैं ये सब आप रख लो, लेकिन मुझे यहाँ से एक चमत्कार चाहिए। तो वहाँ पे जो मेडिकल पे लोग खड़े थे, उससे वो मेडिकल वाला स्टोर में खाती हुआ उसने कहा कि ये बच्ची क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लिहाजा ज़रा आप पूछें इससे कि क्या कहना चाह रही है, उसको क्या चाहिए। तो वहाँ पर एक दो बंदे खड़े थे, उसमें से एक शख्स ने उससे पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए। उसने कहा मेरे घर के अंदर मेरी माँ और मेरे वालिद परेशान थे, और उस परेशानी में जो मेरा भाई है, उस परेशानी की जो वजह थी वो मेरा भाई है। मेरा भाई काफ़ी टाइम से बीमार है और वो हॉस्पिटल के अंदर है, जिसके बारे में अक्सर मैं अपने माँ बाप से पूछती हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि आ जाएगा, जल्द आ जाएगा, लेकिन कितना टाइम हो चुका है, मेरा भाई घर नहीं लौटा है। तो एक दिन मेरी माँ ने मेरे पापा को कहा कि कुछ कीजिए मेरे बेटे के लिए। तो उसके शौहर ने कहा कि जितना पैसा हमारे बच्चे के लिए दरकार है, इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, और ना हो सकता है। कोई चमत्कार ही हो सकता है जो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है। तो मैंने उनकी ये बातें सुनी और मैंने अपना गुल्लक उठाया और मैं आप पर पहुंच गई, आपके पास आ गई। तो अंकल मुझसे ये गुल्लक ले लीजिए, इसमें जितने पैसे भी हों सब रख लीजिए, और मेहरबानी करके मुझे कुछ चमत्कार दे दें ताकि मेरा भाई वापस मेरे साथ घर पे आ जाए और हम खेलें, आपस में बहुत सारी बातें करें। मुझे मेरा भाई बहुत याद आ रहा है। तो उसमें से जो एक शख्स खड़ा था, उसने बोला ठीक है, आपके गुल्लक में कितने पैसे हैं। उसने बोला ये तो मुझे नहीं पता। तो उस शख्स ने कहा आप इस गुल्लक को तोड़ें, देखें कितने पैसे हैं। जैसे ही उस बच्ची ने गुल्लक फेंका, तो उसमें जो सिक्के थे वो उसने उठाए और अंकल की आगे थमा दी, और उसने कहा अंकल ये पूरे 19 रुपये हैं, इस सब के सब आप रख लीजिए, लेकिन कोई चमत्कार दे दें। तो वो जो शख्स था वहाँ पर, तो उसने कहा कि बेटा आपके पास पूरे पूरे पैसे हैं जिसमें आपको चमत्कार आराम से मिल सकता है। तो उसने बोला वाकई, उसने बोला जी। तो उसने असल में वो जो शख्स था वो बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट था, बहुत बड़ा डॉक्टर था। तो उसने इस बच्ची की इस जहन को देखा और उस बच्ची की जो हालत देखी, उससे रहा नहीं किया, और उसने कहा कि मैं इसी पैसों में आपके बच्चों के भाई का इलाज कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको अपने पापा से मिलाती हूँ। वो उसने अपने पापा से मिलवाया और दोस्तों उसके भाई की जान बच गई।
तो एक दिन वो भाई उसका घर वापस आ गया। ये सारे आपस में बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे। तो उसकी जो वालदा थी उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, अब तो हमारा बेटा घर आ गया सही सलामत, तो कम से कम अब तो बता दें कि ये चमत्कार हुआ कैसे। तो उसके जो हस्बैंड थे वो मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा और ये कहा कि ये चमत्कार मैंने नहीं किया, ये चमत्कार हमारी बेटी ने किया है, जिसकी वजह से आज हमारे बेटे की और उसके भाई की जान बच गई। तो दोस्तों, अगर हम अपनी नीयत और अपनी सोच को सच्चा और अच्छा कर लें तो चाहे से हम भले से उसकी हेल्प करें ना करें, एक एहसास बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। एक एहसास अगर हमारे दिल के अंदर जाग जाए तो हम बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। दोस्तों, चाहे भले खून का एक कतरा क्यों ना हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो वो आपका खून का कतरा भी काम आ सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में दोस्तों हमेशा कुछ अच्छा करने का सोचें, कुछ नया करने का सोचें, ताकि हो सकता है कि आप किसी की उम्मीद की किरण बन जाए और आपकी वजह से उसको नई ज़िंदगी मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।